क्या कहेंगे संजय जी? इसको वहां से शुरू करते हैं, कांग्रेस का विरोध या विपक्ष। इमरजेंसी में विपक्ष को एकदम प्लेट में दे दिया गया था विरोध करने का मौका, और इन लोगों ने उसको बढ़िया से उसका जितना फायदा उठा सकते उठाए। और बेशक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, तो जयप्रकाश नारायण ने उसको लीड किया। उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना था, नहीं बने, लेकिन सब कुछ विपक्ष के पास था। कांग्रेस बिल्कुल तरह नष्ट हो गई थी, और इंदिरा गांधी बिल्कुल, उनका वो क्या बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी उनकी खराब हो गई थी। 3 साल में ये लोग खत्म हो गए, पूरा विपक्ष जो भी था अपने यहाँ, जनता पार्टी कहिए या विपक्ष कहिए या भाजपा कहिए, मैंने उस समय जनसंघ था, खत्म हो गया। उसके बाद 75 के बाद से अभी तक, मैंने 2004 तक जो बीजेपी था वो कहीं खड़ी नहीं हो पाई, बिल्कुल खड़ी नहीं हो पाई, और उसमें कुछ दम नहीं था। जो भी, जैसे वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने तो कांग्रेस से ही आए थे, कैसे आए थे, उनको मिल गया मुद्दा, और उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था, उन्होंने मंत्रिमंडल इंप्लीमेंट कर दिया वगैरह वगैरह, और ये सब करके बने छोटे छोटे उपाय करके किसी तरह सरकार बना लिया, सरकार गिरा दे, या हम पीएम बन जाए, इस तरह के मामले रहे। मैं इसको ऐसा ही देखता हूँ। चंद्रशेखर कुछ दिन बन गए, कुछ दिन पीवी नरसिंह गए, कुछ दिन वीपी सिंह बन गए। सब लोगों का यही था कि किसी तरह स्टॉप गैप अरेंजमेंट करके हमको मौका मिल रहा है तो हम ले लें, या कई बार कांग्रेस ने ही दूसरे को बनने दिया तो दूसरे बन गए। मैं वो सबके डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं, बहुत लंबा मामला है। लेकिन कुल मिला के मामला ये था कि विपक्ष में दम नहीं है। जब सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लगभग सब कुछ जीत गई, पूरी मेजोरिटी मिल गई, सब कुछ तय था, तो बीजेपी ने विरोध किया, विदेशी हैं और ये हैं वो हैं। उस समय अगर राहुल गांधी चाहते तो बन सकते थे, कांग्रेस चाहती तो उनको बना सकती थी, और कांग्रेस ने चाहा मनमोहन सिंह बने तो मनमोहन सिंह बन गए। तो कांग्रेस का ये सपोर्ट है, इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की ये क्रेडिबिलिटी है, कांग्रेस का ये जड़ है, आप जैसे इसको देखिए। लेकिन कांग्रेस इस देश के लिए, इस देश में इतनी बड़ी पार्टी या इतनी मजबूत पार्टी या उसका इतना बड़ा संगठन है कि वो ही जो चाहती है या वो जो चाहती है वो करती है, वही होता है। तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने रहे। अब नरेंद्र मोदी को 2014 चुनाव से पहले गुजरात की सफलताओं के मद्देनजर, गुजरात मॉडल की तथाकथित सफलताओं के मद्देनजर नरेंद्र मोदी को लीड करने का शौक लगा, और बीजेपी आरएसएस को लगा कि हाँ मौका है, उन्होंने इनको लीडर बना दिया। अब गुजरात मॉडल क्या था, गुजरात में दंगा कैसे हुआ था, ये लोकप्रिय कैसे हुए, गुजरात के दंगों पे फैसला क्या हुआ, वो सब अलग सब्जेक्ट है, उस पर भी थोड़ा बहुत बात कर लूंगा। लेकिन मोटा मोटी मामला ये है कि नरेंद्र मोदी इन्फ्लेटेड बैलून थे, जो वो बताया जा रहा था वो असल में है नहीं, और उन्होंने झूठ बोलकर, गलत दावे करके, और जो उनपे आरोप हैं उनको किसी तरह मैनेज करके अपना कद बनाया, और वो जीत करके आ गए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो था तो झूठ और गुब्बारा। लेकिन इसमें अगर राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने विरोध किया होता और इनको टक्कर दिया होता या इनको मुकाबला करते, तो मेरे ख्याल से इनकी स्थिति जल्दी खराब हो जाती। अब इन लोगों ने छोड़ दिया, वो दोनों हो सकता है कि उस समय लड़ नहीं सकते थे, मूड नहीं था, राहुल गांधी को लगता था कि इनको कुछ दिन टाइम दिया जाए, या वो रणनीति थी कि ठीक है इनको करने तो धीरे धीरे इनकी पोल खुलेगी। वो जो भी हो, जानबूझ के किया, गलती से किया, छोड़ दिया, जैसे भी हुआ, 10 साल या 9 साल के इनके शासन में इनकी पोल पूरी तरह खुल गई है। इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी कैपेबिलिटी, इनका सच, और सब कुछ खुल के सामने आ गया। गुजरात दंगे में दंगा क्या हुआ, कैसे हुआ, और कोई उसका मतलब जो भी उसका दोषी है, मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई काम ही नहीं किया, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाबरी मस्जिद गिर गई, लेकिन उसके लिए कोई दोषी नहीं, कोई सजा नहीं मिला। जिन लोगों ने कहा हमने गिराया, जिन लोग गिराते हुए देखेगा इनका वीडियो, उनको सजा नहीं। तो जनता सब देख रही, समझ रही है। नरेंद्र मोदी एक, जिन लोगों को कांग्रेस से नाराजगी थी या जो कांग्रेस को इनकम्पिटेंट या अक्षम या खराब या परिवारवादी समझते थे, उन लोगों ने नरेंद्र मोदी को मौका दिया। इसलिए दिया कि ये दावा कर रहे थे, लग रहा था कि शायद ये कुछ रिजल्ट भी देंगे। तो रिजल्ट इनको 2005 साल में लोगों को समझ में आ गया कि रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 5 साल में 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने वैसा विरोध नहीं किया, या वैसी तैयारी नहीं थी, या उसने वैसे ढंग से लड़ा नहीं कि मोदी जी हार जाते। इसलिए मोदी जी फिर दोबारा जीत गए। दोबारा जीतने का फायदा या नुकसान ये हुआ कि इन्होंने और कबाड़ा किया, और इससे इनकी पोल और खुल गई।
तो अब पोल खुल गई और इनको जिस ढंग से इनकी जो रणनीति है उसमें जिस ढंग से इनको सफलता मिल रही थी, उसका नतीजा हुआ कि कोर्ट ये फैसला देने लगा कि, और मामला क्या था डिग्री में, कि सीआईसी का ऑर्डर इंप्लीमेंट करना है। सीआईसी ने कहा गुजरात यूनिवर्सिटी को डिग्री दिखाना चाहिए, दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। अरविंद केजरीवाल या जिसने भी कहा कि भाई सीआईसी का ऑर्डर है तो दिखा दो, इसमें क्या दिक्कत है। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब कोई कोर्ट का मामला ही नहीं था, विवाद तो सीआईसी ने तय कर दिया था कि दिखाना है। तो अब वो दिखाना है कि नहीं दिखाना है तो इशू ही नहीं था, दिखाना है क्योंकि सीआईसी का ऑर्डर है। अब उसमें अगर फाइन करना था तो सीआईसी को करना था, क्योंकि गलती अगर है तो सीआईसी की है कि सीआईसी ने कैसे कह दिया दिखा दो। डिग्री दिखाना है कि नहीं वो तो बाद की बात है, वो तो अलग है। सीआईसी के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाएगा। तो कांग्रेस ने हमको राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून दिया और बीजेपी ने उसकी हवा निकाल दी, और हवा ही नहीं निकाली, उसका ये इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि सीआईसी ने कहा कि दिखाएंगे तब भी नहीं दिखाएंगे। और इतने सब से बहुत क्लियर है कि कोर्ट का ऑर्डर कैसे होता है। जब आज कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, और ये इतना ब्लैटेंट इसलिए है कि कोर्ट को लगा या पूरे सिस्टम को या जो लोग करवा रहे हैं उनको लगा कि हाँ सब चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो बढ़ते गए, गलतियां आप करते गए, बेशर्मी करते गए या नंगाई करते गए, वो बढ़ते बढ़ते यहां तक आ गया कि आपने अरविंद केजरीवाल पर फाइन लगा दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल का वहां कोई रोल ही नहीं था, उनकी कोई जरूरत ही नहीं, उनका कोई डिमांड ही नहीं था। डिग्री से लेके उनका तो कोई डिमांड नहीं था, डिमांड तो सीआईसी का ऑर्डर इंप्लीमेंट करने का था। तो ये हालत हो गई है। इससे लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इन्होंने क्या क्लेम किया था और क्या दे रहे हैं। मतलब जनता को तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। जनता अब बोले मोदी जी जो भी कि हम रेलवे को ये कर दे रहे वो कर दे, फैक्ट ये है कि उन्होंने सीनियर सिटीजन का वो कर दिया। रेलवे में टिकट कैंसिल कराने से लेकर सारे नियम ऐसे बना दिए गए हैं कि आप अपना टिकट नहीं कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन छूट गई, पहले था कि 3 घंटे ट्रेन लेट होगी तो आपको 100% रिफंड मिलेगा, लेकिन अब नियम यह है कि आपको उसी समय कैंसिल कराना पड़ेगा। और रेलवे अनाउंस करेगी 3 घंटे लेट, जब 3 घंटे ट्रेन लेट चली जाएगी तब तो आप पहले कैंसिल कराएंगे तो आपका पैसा कट जाएगा, और अनाउंस होने के बाद उसी क्षण आप कराना है, तो 1 घंटे बाद कराएंगे तो रिफंड नहीं मिलेगा। इस तरह का सब टेढ़ा मेढ़ा नियम बना दिया गया है। तो जनता ये सब देख रही है और 10 साल से झेल रही है, इसी का असर हुआ है। और हाँ, भ्रष्टाचार इनका सबसे बड़ा मुद्दा था, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाई चांस आ गई, वो तो इनकी किस्मत खराब थी कि आ गई। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लड़ने का इनके पास कुछ नहीं था, ये भी क्लियर हो गया कि उसका मुकाबला करने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं, उस पर बात ही नहीं कर रहे। भाई कहते हैं कि हाँ वो कोई इशू नहीं है या हम देख रहे हैं, दोनों में से कुछ भी नहीं कर रहे। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अदानी पे बात नहीं करेंगे और कहेंगे कि कांग्रेस भ्रष्ट है या पूरा विपक्ष भ्रष्ट है, तो मानेगा कौन और कैसे मान लेगा कोई। तो ये सब करते करते इन्होंने अपनी हालत इतनी खराब कर ली है क्या थी, अब वो दिखाई देने लगी है। तो अब इनकी जो खराब हालत दिखने लगी है, इनकी रणनीति फेल होने लगी है। तो हिंदू मुस्लिम वाला तो इनका बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो भी नहीं चलने वाला, और इनकी पोल बुरी तरह से खुल गई है, और इसीलिए सब लोग एक साथ आ गए हैं। और वही होता है कि जब लोहा गर्म है तो चोट पड़ती है, उसपे तो चोट पड़नी शुरू हो गई है। तो उसपे विक्टिम कार्ड बहुत छोटी सी बात है कि विक्टिम कार्ड से क्या हो जाएगा, कितने दिन आप उसको भुला लेंगे। जहां तक प्रेशर की बात है, मुझे याद है जैन हवाला के समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि बहुत प्रेशर है। उसके बाद अभी 4 जजों ने कहा था कि बहुत प्रेशर है। 4 जजों में अपने गोगोई साहब सबसे ऊपर थे, और देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का क्या हालत रहा। अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट की हालत से लग रहा है कि कुछ पब्लिक इंटरेस्ट और कुछ काम हो रहा है, नहीं तो सारा प्रेशर तो साफ साफ दिखाई देता था। प्रेशर और फैसले की रिजल्ट जो फैसले आए हैं सबसे बहुत क्लियर है, उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत डिटेल में हम लोग जा नहीं सकते, जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत क्लियर है। तो इन्होंने जो सब किया है वो सब अब दिखने लगा है, और इनके क्या बोलते हैं, पाप का घड़ा कहिए या नालायकी का घड़ा कहिए, वो भर गया, कुछ दिन में टूटेगा और कुछ नहीं, मुझे निश्चित रूप से टूटेगा। जी बिल्कुल 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 संजय जी। जी प्रशांत टंडन जी कुछ जोड़ रहे हैं। एक सेंटेंस केवल जोड़ दूं संजय जी की बात में, कि अगर गुजरात हाईकोर्ट के जज साहब ने एक प्रक्रिया वाला फैसला दिया होता और कहते कि साहब नहीं दिखानी डिग्री, तो बात आके निकल गई होती। अब उन्होंने जो 25,000 रुपए का फाइन कर दिया अरविंद केजरीवाल पे,
उससे ये हुआ कि डिग्री अब तैर रही है सोशल मीडिया पे, तो ज्यादा चीनी डालने से ये भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज़्यादा चीनी डालो तो ऐसा होता है, बिल्कुल। तो गुजरात इतनी में लिबर्टी लेने की ये गुजरात स्थिति कोर्ट आ की गई। तरफ से जो फैसले आ रहे हैं, संजय जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी संजय जी। मैं यही कह रहा था कि इन लोगों ने इतनी लिबर्टी ली कि ये स्थिति आ गई है कि अरविंद केजरीवाल पे फाइन लगा दिया गया जो मतलब ही नहीं था कुछ, और वो सिर्फ इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल की तरह कोई हिम्मत ना करे आगे, तो बिल्कुल वहीं रोक दिया बड़ी गया। मिसफायर करेगा ही। नुकसान और